मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया में जारी संकट अब और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। अब अमेरिका ने भी तेहरान के इस फैसले के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ईरान के व्यापारिक जहाजों को केवल धमकी देने वाला अमेरिका अब होर्मुज से बाहर आने वाले और समुद्र में मौजूद जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी में है। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है और ये दूसरी बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में ही हो रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, ईरान में 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध एशिया प्रशांत इलाके पर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी और ज्यादा असर डाल सकता है। शुरुआत में लगा था कि तेल और गैस की कमी का असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन हकीकत में कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम जिंदगी पर अचानक बड़ा झटका लगा है। और कई विशेषज्ञ तो इसकी तुलना कोविड जैसे बड़े संकट से कर रहे हैं। भले ही जल्द शांति समझौता हो जाए, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में इसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है, अगर मिडिल ईस्ट के रास्तों से व्यापार कुछ और हफ्तों तक बाधित रहा तो कई देशों में हालात बिगड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से आ रही बस कगोत के पास सड़क से करीब 100 फीट नीचे गिरकर पलट गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है। घायलों के मुताबिक बस ओवरलोड थी, रफ्तार भी काफी तेज थी। कगोत नाले के पास अचानक बस का टायर फट गया था, इसी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, बाड़मेर के नजदीक बालोतरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिफाइनरी में सोमवार दोपहर 2 बजे भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग रिफाइनरी में कच्चे तेल को साफ करने वाले 2 यूनिट में लगी है। यूनिट में धुआं उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान यूनिट में आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को रिफाइनरी की इसी यूनिट का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन आग के बाद उनका दौरा स्थगित हो गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आग लगते ही पूरे क्षेत्र को खाली करा दिया गया है। राहत की बात यह है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान और आग लगने के कारणों का आकलन किया जा सकेगा। बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी का आज का दौरा स्थगित हो गया है। और देखिए, जानकार बताते हैं, रिफाइनरी को वापस पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए 4 महीने का समय लग सकता है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित रिफाइनरी में आग लगने की घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए इस हादसे को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी औद्योगिक परियोजना में सुरक्षा को लेकर इस तरह की चूक स्वीकार्य नहीं है। जूली ने अपने बयानों में कहा, जिस तरह रिफाइनरी का निर्माण कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ था, उसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी 21 अप्रैल को आने वाले हैं। ऐसे में उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले आग लगने की घटना कई सवाल खड़े करती है। बड़ी खबर ये भी देखिए, पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण से ठीक एक दिन पहले हुई अग्नि दुर्घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। गहलोत ने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस के बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार की आनन फानन वाली तैयारियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि यह घटना प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और औद्योगिक माहौल के लिए काफी खतरनाक है। बेनीवाल बोले, यह महज हादसा नहीं है, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता है। किसानों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की अनुमति जारी कर दी गई है। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि व्यवस्था के तहत अनुमोदित 34 बीज कंपनियां राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार बीजों की आपूर्ति कर सकेगी। आपको बता दो, इस प्रकार का बीज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों में प्रतिबंध है, लेकिन बीटी कपास पर स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री पर औपचारिक अनुमति जारी कर दी गई है।
आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए मई से जुलाई खास रहेंगे। 3 माह की अवधि में आयोग 9,727 पदों पर परीक्षाएं करवाएगा। और सबसे खास बात यह है, इन परीक्षाओं में माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, कृषि एवं कोच और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं भी शामिल है। वैसे आपको बता दूं, आयोग ने जनवरी से नवंबर तक 12,143 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पिछले साल दिसंबर में ही जारी कर दिया था। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। जिले में चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में लगातार बढ़ती तेंदुए की आवाजाही आमजन के लिए दहशत का पर्याय बनती जा रही है। इलाके में तेंदुए के मूवमेंट और वन विभाग की अनदेखी के चलते लोगों में रोष है। इसी बीच रविवार को भी चौथ के बरवाड़ा में राम सिंहपुरा गांव में खेत में गए एक 12 वर्षीय बालक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से बालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 12 साल का बच्चा अपनी दादी और मां के साथ खेत में गया था। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान शिक्षा विभाग ने बच्चों के नाम बदलने के लिए शुरू किया गया सार्थक नाम अभियान फिलहाल रोक दिया है। विभाग ने इसे स्थगित कर दिया है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नामों की एक सूची तैयार कर जारी की गई थी। मकसद था कि स्कूलों में पढ़ रहे उन बच्चों के नामों को बदलना जिन्हें अर्थहीन माना गया था, लेकिन सूची जारी होते ही सरकार विवादों में घिर गई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद ने अटपटे नाम दिए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के एसीएस राजेश यादव के मुताबिक विभाग ने आदेश को स्थगित कर दिया है। अब बच्चों के नाम बदलना है या नहीं, यह फैसला पूरी तरह माता पिता और अभिभावक अपने स्तर पर ही लेंगे। यानी कि विभाग की तरफ से कोई भी दबाव नहीं होगा। शिक्षा मंत्री के दफ्तर से बात करने पर कहा गया कि फिलहाल नाम बदलने का सार्थक अभियान स्थगित किया गया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। प्रदेश में प्रचंड गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली की मांग में तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। पिछले 10 दिनों में ही बिजली की मांग में 500 लाख यूनिट से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वैसे पिछले दिनों के दौरान बेमौसम बारिश के कारण अप्रैल के पहले सप्ताह में पावर डिमांड घटकर करीब 2000 लाख यूनिट तक रह गई थी, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ ही ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। हालांकि राहत की बात यह है, पिछले वर्षों की तुलना में मांग अभी कम है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में बिजली की मांग और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर ले चलता हूं। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 4500 रुपए कम होकर 2,58,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी करीब 800 रुपए सस्ता होकर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 700 रुपए टूटकर 1,45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको दे दूं। प्रदेश में गर्मी ने अब अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को चूरू, चित्तौड़गढ़ और कोटा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में पारा 40 से 42 डिग्री के बीच रहा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने मंगलवार को जयपुर समेत 6 जिलों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में अगले कुछ दिनों तक भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में तेज गर्मी और लू का प्रभाव बना रहने की संभावना है। राजस्थान के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर है। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों का इंतजार इस बार जल्द खत्म होने जा रहा है। बड़ी जानकारी यह है, आरसीएनए एडहॉक कमेटी ने तय समय से पहले ही प्रदेश में घरेलू क्रिकेट की शुरुआत करने का फैसला किया है। इसके तहत इस बार मई महीने से ही राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं शुरू कर दी जाएगी। इसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पहले से अधिक अवसर मिल सकेंगे। वहीं प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5 से ज्यादा मैच होंगे। अंत में एक और बड़ी खबर देखिए। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने सोमवार को अक्षय तृतीया पर अपने गुरु संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। दोनों ने प्रेमानंद महाराज का सत्संग भी सुना। यह उनकी 6ठी मुलाकात है। आईपीएल 2026 के बिजी शेड्यूल के बीच विराट और अनुष्का रविवार देर शाम वृंदावन पहुंच गए थे।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।